अक्सर आपने गुरुकुल का नाम जरूर सुना होगा। आपने रामायण धारावाहिक में भी देखा होगा कि किस तरह भगवान श्री राम अपने 3 भाइयों के साथ गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन आधुनिक समय में गुरुकुल महत्वहीन होता जा रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा वर्ग अब भी समाज में है जिनकी विचारधारा गुरुकुल के महत्व को समझती है। आज हम आपको हरियाणा के करनाल जिला में स्थित गांव अंजनथली में एक ऐसे कन्या गुरुकुल विद्यालय और महाविद्यालय में लेकर जा रहे हैं जहां लोगों ने खुद संगठित होकर इस गुरुकुल का निर्माण किया है। इस गुरुकुल की नींव प्रदेश के पूर्व मंत्री चौधरी शिवराम वर्मन ने रखी थी। चलिए आपको दिखाते हैं हरियाणा प्रभारी हरीश चावला की यह विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। इस समय हम मौजूद हैं करनाल के नीलोखेड़ी के गांव अंजनथली के पास। हम मौजूद हैं महर्षि दयानंद आर्य गुरुकुल, एक स्कूल है सीनियर सेकेंडरी, और दूसरा गुरु ब्रह्मानंद कन्या महाविद्यालय है। कुल दैनिक स्कूल और कॉलेज में 600 बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक गांव के निकट जो है इस स्कूल और कॉलेज को खोला गया है और इसमें एक शब्द जुड़ा है, बहुत पौराणिक है, गुरुकुल। यानी कि गुरुकुल का अर्थ आप समझते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी हों या भगवान श्री कृष्ण जी, सब जो है गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे, गुरुकुल की उपलब्धि लेते थे और जो गुरु बताते थे उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते थे और जो सीख वो देते थे उन्हें ताम्र उसे पालन भी करते थे। आज हम इस गुरुकुल के अंदर यानी कि अंजनथली के इस गुरुकुल के अंदर हम सबसे पहले बच्चियों से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर दूसरे जो कॉलेज होते हैं, जो बड़े बड़े उपमंडल स्तर पर होते हैं या अपने करनाल ज़िले में काफ़ी कॉलेज हैं, लड़कियों का भी कॉलेज है, लड़कियों का स्कूल भी है, अलग से है। एक बच्चे को होती है कि शहर में जाके पढ़ना है, लेकिन ये देहात में इसमें बच्चों को क्या सीखने को मिल रहा है यह जानने का प्रयास करेंगे। मैं अपने कैमरामैन पवन वर्मा से जरूर कहूँगा कि ज़रा कैमरा बच्चों की तरफ घुमाइए। ये आज हमारा इंतज़ार कर रही हैं और 1 बाय 1 हम इनसे पूछेंगे कि आज इस गुरुकुल के अंदर ये किस तरह की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और क्या इसमें विशेषता है। बेटा सबसे पहले आपके पास आऊँगा, आपका क्या नाम है बेटा? कोमल। कोमल बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बीकॉम फर्स्ट ईयर। कौन से गांव से हैं? एबली खालसा से। कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से 13-14 किलोमीटर। 13-14 किलोमीटर। ये नज़दीक पड़ता है या बाकी और भी हैं वहाँ पे कोई और? नहीं, नज़दीक ही है। अच्छा कोमल, मुझे सबसे पहले ये बताओ आप कि आप यहाँ इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो क्या मतलब क्या नयापन क्या है? अगर आप करनाल कॉलेज में जाते, गवर्नमेंट कॉलेज में जाते या दयाल सिंह में जाते, इसमें और इसमें कुछ अंतर क्या खास है, क्या विशेषता क्या है इस गुरुकुल की? सबसे पहले तो ये पास ही पड़ता है और दूसरा जो मेरे पेरेंट्स है, घर का ऐसा माहौल है तो इतनी दूर वो मुझे जाने भी नहीं देते हैं वैसे, इसलिए पास पड़ता है। दूसरा यहाँ पे वैन की फैसिलिटी अवेलेबल है, इसलिए मोस्ट ऑफ पेरेंट्स इससे सेटिस्फाई होते हैं कि वैन की फैसिलिटी है, जो हमारा बच्चा है वो सेफली जा रहा है कॉलेज और सेफली यहाँ से घर आ रहा है। इसलिए पढ़ाई में क्या विशेषता है? पढ़ाई यहाँ की बहुत अच्छी है। अलग क्या है, कुछ अलग दिखा आपको? बहुत अच्छी है पढ़ाई, टीचर अच्छे से समझाते हैं हर चीज़ को और काफ़ी अच्छे भी है टीचर, मतलब इतने रूड बिहेवियर भी नहीं, बहुत ही अच्छा बिहेवियर है टीचर्स का भी हमारे साथ। चलिए कोमल जो है बहुत अच्छा बता रही हैं इस कॉलेज को। दूसरी लड़कियां भी मौजूद हैं 1 बाय 1। हाँ बेटा आपका क्या नाम है? कौन सी क्लास में? मैं भी बीकॉम फर्स्ट ईयर। कहाँ से? मैं सोंकड़ा से। सोंकड़ा यानी कि बहुत नज़दीक पड़ता है। फैसिलिटी है वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है हर एक पेरेंट्स के लिए, बिकॉज करनाल के जितने भी कॉलेजेस आई थिंक किसी में बस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। दिस इज़ द ओनली कॉलेज हेयर की जो आपको बस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। और स्टडी की मैं यहाँ पे बात करूँ कॉलेज की, तो जब हम छोटे थे हमें यही बताया जाता था कि अगर आप कॉलेज में जाओगे तो आपको टीचर्स आप पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ लेक्चर देने आते हैं। लेकिन यहाँ के टीचर्स बहुत डिफरेंट है, वो आपको मतलब एज अ स्कूल जैसे आपको पढ़ाया जाता था वैसे आप पे बिल्कुल ही फोकस करते हैं और मतलब आपके सेशनल टेस्ट मतलब हमें बहुत ज़्यादा वो करते हैं। और अगर हम बंक लगाते तो हमसे रीज़न पूछा जाता है वाई यू आर बंकिंग, वाई, मतलब हर एक हमारी एक्टिविटीज़ पे पूरा फोकस किया जाता है और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे काफ़ी की जाती हैं और सीजनली मतलब जो भी फेस्टिवल आते हैं उसको हम अच्छे से पार्टिसिपेट यहाँ पे किया जाता है। आपका नाम? सर सोनेज। कहाँ से?
सिद्धपुर से कौन सी क्लास? बीकॉम फाइनल ईयर। बताओ फिर क्या अच्छा लगता है यहाँ पे? सर यहाँ पे यही है, बस फैसिलिटी है सबसे पहले तो, और यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है सर, बच्चे डिसिप्लिन ही रहते हैं यहाँ पे। और ये नहीं कि बिना टीचर की परमिशन के आप कॉलेज से आ रहे हो, जा रहे हो घर, और क्लासेस वगैरह भी रेगुलरली बच्चों को लगानी पड़ती है। ऐसे बच्चे अपने आप नहीं कि टीचर आगे पढ़ा रहे हैं, बच्चे पीछे से चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता जैसे बाकी कॉलेजेस में हम देखते हैं ये सब। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है सर ये। कोई डर का माहौल तो नहीं ना? नो सर। घर जैसा माहौल है? हाँ जी बिल्कुल। अपना नाम? मुस्कान सर, मुस्कान जी, कहाँ से आप? कमालपुर से सर। कौन सी क्लास में है? बीकॉम। करनाल क्यों नहीं गए आप पढ़ने? सर बस फैसिलिटी है यहाँ पे, और डेली लड़कियों के लिए सर पॉसिबल नहीं हो पाता अप एंड डाउन करना, और पेरेंट्स भी अलो नहीं करते सर। और सिर्फ यही नहीं है कि बस फैसिलिटी और एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, टीचर भी काफ़ी अच्छे हैं सर यहाँ के। और बाहर तो सर कॉलेज में सिलेबस भी कवर नहीं करवा पाते सर कॉलेज लेवल पे टीचर्स, तो यहाँ पे सिलेबस के साथ साथ सर वीकली टेस्ट भी होते हैं हमारे, सेशनल के साथ साथ मतलब वैसे भी टेस्ट वगैरह लेते हैं। और इन्वायरमेंट आप देख अच्छा है सर, डिसिप्लिन है, गुरुकुल तभी है सर ये। और बाकी बच्चे जो इंटरेस्टेड ना भी हो पढ़ने में, दूसरी लड़कियों को देख के पढ़ते ही हैं, वो भी जो बच्चे ऐसे कहीं होते हैं। तो काफ़ी अच्छा सर, यज्ञशाला वगैरह है, उसमें नैतिक शिक्षा के लेक्चर्स लगते हैं, यज्ञशाला में भी हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं सर, तो सिर्फ अच्छा सर। मुस्कान जी, जब आपको डिग्री हासिल हो जाएगी, मान लो आपके गुरु जो हैं, ये गुरुकुल में पढ़ते हैं, आप गुरु हो गए, एकलव्य की तरह आपसे अंगूठा मांग ले तो क्या करोगे? अंगूठा नहीं सर, कुछ और मांग ले तो दे देंगे दे सर। देंगे, अच्छी है बात है, मतलब देंगे जरूर जी। रमनजीत को कहाँ से? भूजम से। अच्छा, नज़दीक से। अच्छा, क्या अच्छा लगता है यहाँ पे? यहाँ पे सब कुछ अच्छा है सर, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ का। पढ़ाई अच्छी है? यस, बहुत अच्छी है। जैसे और कॉलेजेस में इतनी अच्छे से नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे हर टीचर मैनेज करता है, किसी भी तरह से मैनेज कर ले, और बंक नहीं करने देते, और हर वजह जैसे छुट्टी मारता है एक बच्चा तो अगले दिन उनसे पूछा जाता है भी कारण क्या है उसका। और जैसे और कॉलेजेस में ऐसे नहीं पूछते, बस कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई मतलब नहीं होता। और लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स भी नहीं है, ठीक है, कोऑपरेट करते हैं, टीचर्स भी करते हैं। पढ़ाई के अलावा और क्या सीखने को मिल रहा है? सीखने को ये मिलता है सर, वे बहुत सारे वो करते हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स मीट वगैरह करते हैं, तो उसमें भाग लेने के लिए वो करते हैं, टीचर्स भी मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि पार्टिसिपेट करो तुम। क्यों जी, आपका नाम? सलोनी गायवाल। कहाँ से? त्रावड़ी। त्रावड़ी से? हाँ जी अच्छा, तो त्रावड़ी में भी कॉलेज मिल रहा है? सर, अभी बस स्टार्ट नहीं हुआ, अच्छा। बीच में 2 इयर्स वो स्टार्ट होता 2 ईयर पहले, बट अगर स्टार्ट हुआ फिर चले जाओगे आप? नहीं सर, हमने यहाँ पहले एडमिशन ले लिया था, बिकॉज फाइनल ईयर है ना, तो 3 साल पहले यहाँ पे एडमिशन ले लिया था, इसलिए वहाँ पे तो जाएंगे नहीं। आगे मास्टर्स करने के लिए देखते हैं यूनिवर्सिटी या कोई अच्छा इंस्टीट्यूट में, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुरुकुल में है ही नहीं मास्टर्स, अगर यहाँ पे होते तो यहीं से कर लेते थे। पापा क्या करते हैं? पापा राइस ब्रोकर। क्या नाम है? श्याम गोयल। श्याम गोयल। हाँ जी। ठीक है, आपका नाम? सिमरन, कहाँ से? त्रावड़ी से। अच्छा, तभी साथ खड़े थे। अच्छा, क्या नया कुछ सीखने को मिल रहा है? नया यही है कि इसी वजह से इसमें आए हैं कॉलेज में, कि यहाँ पे बस फैसिलिटी अच्छी है, पेरेंट्स को होता है कि सेफली बच्चे आए जाए, सबसे बड़ी बात है एजुकेशन यहाँ पे बहुत अच्छी है। और कॉलेज में होता है कि टीचर्स आते हैं, लेक्चर्स देके अपना चले जाते हैं, यहाँ पे फोकस किया जाता है पढ़ाई पे, तभी परसेंटेज भी अच्छी आ रही हैं। और यही है कि अपना पढ़ाई के चक्कर में यहाँ पे आए हैं, टीचर्स सारे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपका नाम? सर महक। महक, कहाँ से? कमालपुर से। कमालपुर से। कौन सी क्लास में? BSc फर्स्ट। BSc फर्स्ट। यस सर। तो कैसा लगता है यहाँ पढ़ के? सर कॉलेज काफ़ी अच्छा है, वेल डिसिप्लिन बच्चे हैं यहाँ पे, और सर एक कॉलेज को संभालने के लिए सर प्रिंसिपल सर का होना अच्छा होता है, और सर होपफुली हमारे सर काफ़ी अच्छे हैं। सर अच्छे हैं तो आगे जो टीचर्स हैं वो भी टीचर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, सर भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। जो टीचर्स है काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे सेशनल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं। टीचर के सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, टीचर टेस्ट लेते हैं ताकि हम भी अच्छा करें। जी सर, ये अच्छा। जी, आपका नाम? सर प्राची। प्राची जी, कहाँ से? सर सीकरी से। सीकरी से। कितनी दूर पड़ता है सीकरी? सर यही 10-11 किलोमीटर। सर नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे। और कॉलेज में देखते हैं सर बच्चे सिर्फ और सिर्फ जाते हैं, टीचर्स बच्चे सुने या नहीं सुने, पर यहाँ पे हर बच्चे को अच्छे से ध्यान दिया जाता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। सर वीकली टेस्ट लेते हैं, और सर हमारे प्रिंसिपल सर भी हमें पूछते रहते हैं कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या कोई भी हमें कोई दिक्कत होती है तो हम प्रिंसिपल सर से कह सकते हैं, और हमें गाइड करते हैं। सो बहुत अच्छा कॉलेज है सर, इन्वायरमेंट वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। शिवराम वर्मा जी ने एक सपना देखा था, शायद 1980 में देखा गया, वो सपना साकार हो गया, और आज इस कॉलेज में 611 बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि 300 बच्चे स्कूल में और 300 के करीब बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। हालांकि ये दूसरा साल है कि कोरोना काल है, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं।
जिन बच्चों का हमने आपको इंटरव्यू दिखाया है, आज हमने उनको विशेष तौर पे बुलाया था और ये सिर्फ पूछने के लिए बुलाया था कि हम ये पूछना चाहते थे कि आखिर एक गांव की लड़की कॉलेज में जाती है तो उसको यानी कि आमतौर पे पसंद आता है, शहर बड़े बड़े सिटी पसंद आते हैं, लेकिन बच्चों का रुझान जो देहात में जो कॉलेज बने हुए हैं, यानी कि जो समितियां, जो समाज से भी मिलजुल कर जो बच्चियों के लिए यह अभूतपूर्व प्रयास कर रहे हैं, उनमें सफल तो हुए हैं, इसमें नो डाउट है, लेकिन इसको बरकरार रखना एक अपने आप में तपस्या के बराबर है, क्योंकि ये लोगों के शौक के बिना नहीं चल सकता। एक आपसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि अगर इस गुरु ब्रह्मानंद कन्या गुरु विश्वविद्यालय के जो महाविद्यालय के जो समिति के जो चेयरमैन हैं या कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या कोई भी समिति कार्यकारिणी के सदस्य अगर आपके पास कोई चंदा उगाही के लिए आते हैं तो कृपया उन्हें ये सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपकी और हमारी बेटियों की शिक्षा का सवाल है। तो आज इसमें एक समिति का गठन भी किया गया है, इसमें कितने लोग हैं ये हम प्रधान जी से जरूर पूछेंगे। तो चलिए हम चलते हैं कन्या गुरुकुल शिक्षा समिति के सबसे पहले चेयरमैन धर्म सिंह जी से बात करूंगा आपसे। सर, पहले तो सबसे पहले राष्ट्रीय खबर टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा सवाल यही है कि सर ये दूसरा काल है, कोरोना काल का, बच्चे नहीं आ पाई होंगी और आपकी संख्या भी 600 तक सीमित कर रहेगी है, आगे क्या आपकी भावी योजना है? धन्यवाद करता हूँ राष्ट्रीय खबर का, जिसने यहाँ आके हमारी खबर ली। ये हमारे बुजुर्गों का एक पौधा लगाया हुआ है जी, उसको बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं आगे, अच्छी शिक्षा मिले, बड़े आदमी, अमीर आदमी पैसा खर्च करके जो है ना बच्चों पे कहीं भी शिक्षा दे सकते हैं। हम बहुत ही कम फीस पे जो है ना बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और इसकी संख्या बढ़ाने के लिए स्टाफ तो गांव में जो है ना जाएगा, जो है ना हम जो कार्यकारिणी की जो है ना मेंबर भी हैं वो भी साथ में जाके जो है ना माँ बाप से मिलेंगे, अपने उनको जो है ना समझाएंगे और इससे हमारी जो है ना मतलब संख्या बढ़ेगी। एक धर्म सिंह जी, मैंने बच्चों से बात की, उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ी ये फैसिलिटीज़ है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है, यानी कि गांव में बस आ जाती है और बस में वो चढ़ के अपना कॉलेज आ जाते हैं और फिर जो है बस से फिर वापस घर पहुँच जाते हैं, कि पूरी तरह से सेफ्टी। सर, इसके अलावा अब आपके जो BA BCom या BSc के बाद इसके अलावा और भी कोई योजना है MA MCom तक पहुँचने की? देखो, हमारे पास 11 बसें हैं, हम लगभग 15 से 18 किलोमीटर चारों तरफ कवर कर रहे हैं सराउंडिंग, ठीक। और हमारे बिल्डिंग में, परिसर में या बसों में कैमरे की हर जगह सुविधा है। ठीक है। हमारा टोटल स्टाफ लेडीज़ है। ठीक है। कुछ जो जरूरी है जो है ना प्रिंसिपल साहब हमारे जो है ना या गेट कीपर है या कुछ प्रोफेसर हो गए, ठीक है नहीं, तो उनको छोड़ के जो है ना टोटल स्टाफ लेडीज है। और हम भावी में योजना हर कोशिश करेंगे जो है ना अपनी किस तरीके से जो है ना इसका सुधार हो, नए कोर्सेज लेके आए जो है ना, मास्टर डिग्री वगैरह जो है ना आगे ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर बाबूराम जी हैं, अपने आप बड़े शिक्षाविद हैं। बाबूराम जी, आपने तो बहुत लंबा सफ़र किया है शिक्षा के क्षेत्र में, तो क्या आपको क्या आशाएं लगती हैं यहाँ बच्चों का भविष्य जो है किस तरह से रहेगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कन्या गुरुकुल की स्थापना सन 1980 में स्वर्गीय चौधरी शिवराम वर्मा, जो उस समय के मंत्री थे, और चौधरी ईश्वर सिंह जी दोनों ने मिलकर के इस इलाके में जो लड़कियों की शिक्षा होनी चाहिए इस पर विचार करके इस कन्या गुरुकुल शिक्षा समिति की स्थापना की और यहाँ पर कन्या गुरुकुल खोला। ये कन्या गुरुकुल आगे चल कर के विकसित होता चला गया। आज इस समय इसमें 3 विंग चल रहे हैं, एक प्राइमरी विंग है, एक महर्षि दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और 2015 में गुरु ब्रह्मानंद कन्या महाविद्यालय भी बन गया। और अब हमारी जो भावी योजनाएं हैं उसमें केवल जैसे आपने कहा कि BA BCom और BSc ये सामान्य कोर्सेज हो गए हैं, हम ट्राई ये कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में इस कॉलेज में MA की कक्षाएं शुरू हों, BSc स्पोर्ट्स आ जाए। और आज हमारी जर्नल बॉडी की मीटिंग हुई, उसमें बहुत सारे लोगों ने बड़े अच्छे सुझाव दिए
उन सुझावों को भी हम लागू करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि ये जो कॉलेज है ये बहुत आगे जाए, बड़ी तरक्की करे। गुरु ब्रह्मानंद कन्या महाविद्यालय अंजन थली के प्रिंसिपल हैं श्री सूरज भान जी, वो मेरे साथ हैं। तो सूरज भान जी, 600 बच्चे आपके स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है आपसे कि ये संख्या, क्योंकि 1900 से ये स्थापित हुआ है, ये संख्या बढ़ क्यों नहीं पा रही है? नहीं सर, स्कूल तो 1980 से है, परंतु कॉलेज तो अभी हमारा बाल्यावस्था में है, सिर्फ 4 साल हुए हैं। 1915-16 में पहला यहाँ सेशन था और हमारे जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब तो ये कोरोना काल करके मतलब थोड़ा 10-20 और दूसरे वर्षों के सत्रों की अपेक्षा कम हो गए हैं। अच्छा, फीस में कितना डिफरेंस है सूरज भान जी, जो शहर के कॉलेज है? नहीं सर, ये तो सेल्फ फाइनेंस में कॉलेज है, यहाँ तो फीस बच्चों की ली जाती है जी। और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट के हैं और जो एडिड कॉलेज हैं उन्हें भी अनुदान देती है सरकार। और वैसे भी हरियाणा के अंदर बीए तक लड़कियों की शिक्षा मुफ्त है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये तो स्वयं पोषित कॉलेज सेल्फ फाइनेंस में है। हमें अपने साधन आप जुटाने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर फीस ली जाती है बच्चों से। ठीक है, बीए, बीकॉम और नॉन मेडिकल, इसके बाद भी कुछ सोचा आपने? हाँ, इसके लिए हमारी जो मैनेजमेंट है प्रयासरत है और हमारे उसमें 10% टीचर जो हैं नॉन क्वालिफाइड हैं, वो हमें मिल नहीं रहे। अभी हम जल्दी ही एडवर्टाइज निकालने जा रहे हैं और जो ही वो मिल जाएंगे तो हमारी कंडीशन पूरी हो जाएगी। और उम्मीद है कि हमारे जो प्रधान जी हैं संस्था के, चौधरी धर्म सिंह जी, उनके प्रयासों से इस साल के अंदर हम जो हैं इसकी एफिलेशन परमानेंट करा लेंगे और फिर हम यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन जो है हमें मिल जाएगी विश्वविद्यालय की तरफ से। नमस्कार करता हूँ। मैंने ये सारा बोलना पालना तो ज़्यादा आता नहीं, लेकिन एक बात बताओ, कई पुराने आदमी हो गए अभी छोड़ के पैर पालने में दिख जाए, इनकी हालात तो अच्छी लगे, इन्होंने जो सौदा शुरू करे हालात तो ठीक लगे इस टीम के। अच्छा, दूसरी टीम का भी एक प्रिंसिपल था, उस पर इन्होंने भी अमल करना चाहिए। उससे मैं बात करना चाहता हूँ, इन्होंने कोई भी निर्णय अपने अकेले ने नहीं किया, जो इनके ऊपर आया इन्होंने कार्यकारिणी में रखा। जो कार्यकारिणी दूसरी कॉलेज बनाने वाले जो पुराने आदमी थे वो तो चले गए, स्वर्गीय हो गए, उनकी कुछ पीढ़ी चल रही है, वो भी इंटरेस्ट ले रहे इस चीज की कि ये चलती रहे।